क्वेश्चन 1 का कोई भी सब पार्ट गाइस नहीं, फाइन। आई थिंक उसके बाद डायरेक्टली अब 13 नहीं दिया था मैंने यार। हाँ चलो ठीक है, 14 एनी वन 15 14 एक सेकंड, क्या क्या आंसर बस। हाँ बेटा आपने क्या 14 वाला पूछा ना, x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ये मॉड 7। तो देखो a कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड क्या था n ना, हाँ तो क्या होता था वो a माइनस बी इज n लैम्डा, ठीक है ना, इसने एन पी बोलने बोला मेरे को, इज एन पी वेर p बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो माइनस 36 कहाँ पे गया, बे हो जाओ यार, हाँ तो x इज इक्वल टू 32p प्लस 36 वेर p बिलोंग्स टू लैम्डा, p बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मेरा आंसर ये आ रहा है मेरे बच्चे। क्या बोला बेटा तूने? हो सकता है मेरे एंड पे भी इंटरनेट इश्यूज हो, वैसे कुछ भी नहीं बेटा, मैं तो एक बार ओरली समझा देता हूँ। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n वाली प्रॉपर्टी लगी, तो a माइनस बी इज n लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, वो लगाया मैंने। x प्लस 1 माइनस 37 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी यार वो 30 पता नहीं मैंने क्या लिखा है, भगवान ही मालिक है, बाप रे। हाँ a माइनस बी इज n लैम्डा वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x इज इक्वल टू 7p प्लस 31 where p belongs to an integer. Fair enough? हाँ याशिका समझा मेरे अच्छे, हाँ बस उसको फिर वो सेट के फॉर्मेट लिख दिया x such that x is equals to ये, वो सब कहानी। अब देखो वैसे इसने क्या किया ना सराउगी ने, उसने कहा क्लियरली x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 फॉर मॉड 7। उसने स्मार्टली या फिर जो भी रीजन से उसने बोला कि मैं काम को 32 मॉड 7 निकाल के देखता हूँ। 32 मॉड 7 से आ गया 4, ठीक है, तो बेसिकली वैसा हो चुका है x प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट है 32 से फॉर मॉड 7, इनफैक्ट वो 4 से भी कॉन्ग्रुएंट है फॉर मॉड 7। तो उसने x प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7 लेना शुरू कर दिया, तो x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 7p, तो x इज इक्वल टू 7p प्लस 3 वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। तुमको देखने में ये दोनों आंसर्स अलग अलग लग रहे हैं, बट ये दोनों आंसर्स एग्जैक्टली सेम है। कैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे p की वैल्यू ब्लू में p की वैल्यू 0 डालने पे x वैल्यू 31 आ रही है, सराउगी के इसमें p की वैल्यू 4 डालने पे क्या कहते हैं x वैल्यू 31 आ रही है। मेरे इसमें मान लो p की वैल्यू 1 डालने पे 38 आ रही है, सराउगी के इसमें p की वैल्यू 5 डालने पे 38 आ रही है। तो एट द एंड जब मैं सेट बनाऊंगा तो सबके सब सेट के आंसर्स इक्वल ही रहेंगे, पूरा का पूरा सेट जो बनेगा ना वो इक्वल ही रहने वाला है, समझा? नहीं तो तूने नहीं तो तूने का पी की वैल्यू सेम नहीं डालनी है मेरे बच्चे, तेरे को तूने लाल में पी की वैल्यू 1 डाली तो 10 है, नहीं वो पीछे में डाली, पी की वैल्यू 1 डाली तो 10 आ रहा है। यहाँ पे अगर तेरे को 10 लाना है तो पी की वैल्यू तेरे को -3 डालनी पड़ रही है, समझे? हाँ मेरे को ना बेटा 5-7 मिनट लगेगा भाई कुछ पढ़ाने का, याद रखे, ठीक है? हाँ कौन से में? लाल में पी की जगह पे 2 डाला मैंने तो आ रहा है उससे 17, उससे 17 कभी नहीं आ रहा है, तेरा सा बोलना है। कैसे नहीं आ रहा? आ तो रहा है -2, पी के लिए -2। हाँ देखो एक से जाओ, एक सेकंड, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर बताओ मुझे। एक ऑड नंबर को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि इसमें आप वैल्यू देख, बेसिकली छोड़ जाने दो, छोड़ 2p प्लस 1 बोलूँ मैं वेयर p बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो ऑड नंबर आ रहा है। सर आओगे 2p माइनस 1 बोल दे अगर उसको, तो भी तो ऑड ही आने वाले ना। बस यही है तेरे को, अगर अमान को 11 चाहिए तो p की वैल्यू 5 डालनी पड़ रही है, सर्रू को चाहिए अगर तो उसको 6 डालनी पड़ रही है, बट p इज एन इंटीजर, p इज एन इंटीजर।
हाँ वैसे ऑड ही होता है वो, बट ठीक है ना, मेरे दिमाग में आया भी तो वो सोचेगा, बट हाँ नहीं तेरी बात सही थी हो, समझाई थी क्या हुआ है, फेयर इनफ। हाँ तो आई एम नॉट श्योर सराउगी ने वो क्यों किया, ठीक है ना। नहीं वो नहीं। अब देखो कभी एग्जाम में अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता था और सराउगी का आंसर आता था तो तुम कैसे ढूंढ पाते थे? कुछ नहीं, जो तुम्हारे जो आंसर आया है ना उसमें कुछ भी वैल्यूज क्या क्या सेट बन रही है और क्या वैसे ही सेट ऑफ वैल्यूज वो चारों ऑप्शन में से जहां बन रही है वो ढूंढ के कर लेना सर, ठीक है। कन्वर्ट करना ये मैंने मेरे फॉर्म से सराउगी के फॉर्म में इज गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी इन द स्टार्ट। क्या क्या ऐसा नहीं, फाइनल आंसर दोनों का क्यूट आसान और इजी और वो है, रादर तेरे इसमें एक स्टेप ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तेरे इसमें। उसमें भी तो क्यों नहीं करना, चपलू सारे ये हरामी हैं, इसी तरीके को कहना इसको लगता है कि इसका तरीका ही बेस्ट है, चपट। अरे लामड़ा मेरे से कहाँ है, देखो पी से भी प्रॉब्लम, ओ अच्छा देखो सेमीकोलन से प्रॉब्लम है, कनिका से प्रॉब्लम है, भाई देख कनिका मैं बोला तू रिजाइन कर दे बेटा, वर्दी नहीं है सर काम करना तुमने। चलो ये था बेटा कौन था 14th, 15th एनीवन, 16th एनीवन, नहीं आई थिंक इतना ही 17th भी होगा ना, नहीं 16th फाइन, 16th यस। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये देखो ये वैसे सिंपल सा है, मैं ओरली का अगर करना चाह रहा था 57 mod 4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हाँ तो वो x की वैल्यू 1 हो गई। आई टेल यू हाउ, देख मैं तेरे को अब तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, इधर उधर किया तो 54 नहीं 57 माइनस 4p इज इक्वल टू x, ऑब्वियसली x मेरा अभी भी इंटीजर के बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब p की अलग अलग वैल्यूज डाल रहा हूं जिससे मेरा ये आंसर छोटा होते जाए, बस पॉजिटिव रहे। मे भी मैंने p की वैल्यू 15 डाल दिया था फट से एक बार ऐसी मस्ती में, तो आंसर नेगेटिव आ रहा था, मजा नहीं आया। 14 डाला तो 57 माइनस 4 इंटू 14, तो 57 माइनस 56 विच इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1, वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर पॉसिबल वाला है, समझा बेटा। हाँ बट वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही कभी देखो, हाँ बेटा चलिए नाउ हमने क्या देख चुका था, हाँ ये पूरे एग्जाम्पल देख लिए थे। नाउ दिस आई हैव जीरो आइडिया व्हाई हैव दे पुट अप दिस पेज, ये कोर मैथ्स वालों को है, क्या बोलते हैं ना बेसिकली ये इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांसिटिव वगैरह जो भी है, आई जेन्युइनली डू नॉट नो क्यों डाला है। तुम तो ये 2 वर्ड याद रख लो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज जो रिलेशन में आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पता नहीं क्या क्या ट्रांसिटिव, छोड़ो यार मत रखो भी यार बोर हो गए, ठीक है। अब अपन लोग आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर में, कुछ भी नहीं है तुम कर चुके हो, अब भी तुमने जो किया वही है, मतलब क्या मान लो भाई एग्जांपल 5 देखो, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 ब्रैकेट में mod 5, इसका मतलब क्या है, और कौन से नंबर है जो सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, जैसा 3 को जब 5 से डिवाइड कर रहा हूं तब छोड़ रहे हैं। मान लो हर वो नंबर जो है उसको मैं b बोल दे रहा हूं, b के लिए क्या x बोल दे रहा हूं सॉरी मैं, तो क्या तब मैं बोल पाऊंगा 3 is congruent to x for mod 5, करेक्ट। तो वही 3 माइनस एक्स इज 5, लैम्बडा बोलो p बोलो सेमीकोलन तो डालूंगा मैं, ठीक है ना। ये हो गया है, इधर उधर किया मैंने तो x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 5p वेयर p इज एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा वो x सच दैट x इज इक्वल 3 माइनस 5p वेयर p इज एन इंटीजर। ये हो गया, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्मेट का हो गया। तुमको रोस्टर में चाहिए तो तुम वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते थे। हाँ बेटा बोलो, ठीक है। देख एक बार कह रहे ना इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ क्या होता है, बट इक्विवेलेंस क्लास मान ले तूने जो पिछले एग्जांपल्स किया था वो सब कुछ एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लासेस के ही थे। मैं एक सेकंड हो जाता है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख हाँ ये एग्जांपल नंबर 2 देख, x कॉन्ग्रुएंट टू 12 फॉर mod 5, तो x की कुछ वैल्यूज आना शुरू हुई थी तेरी, इसका मतलब था
कि 12 मॉड 5 जो आंसर देता है एग्जैक्टली वही ये सबकी सब जो क्लास में जो है नंबर्स -3 2 7 12 17 22 27 डॉट 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 वो लोग भी एग्जैक्ट सेम आंसर देते हैं मॉड 5 पे, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो क्लास बन चुकी है इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इक्विवेलेंस क्लास। बट किसके लिए इक्विवेलेंस क्लास, 12 मॉड 5 के लिए इक्विवेलेंस क्लास बोलते हो सर, समझी बात। वो इक्विवेलेंस क्लास है इसके लिए, मतलब 12 मॉड 5 जो रिमाइंडर छोड़ रहा है 2, वही ये सब भी मॉड 5 करने पे रिमाइंडर छोड़ने वाले हैं। एक मिनट चुप रहे खड़ा होगी, क्या क्या बोला वापस बोल। करेक्ट, यस, ठीक है। तो वही चीज अब आप लोगों को उसने डिफरेंट तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि इसका इक्विवेलेंस क्लास आप लोग निकाल के दीजिए। तो आप मान लो क्लास का हर एक एलिमेंट को अभी के लिए एक्स बोल रहा हूं मैं, इन्होंने बी बोला है, मेरे को एक्स अच्छा लगता है भाई, ठीक है। सॉल्व किया, मेरा फाइनल आंसर ये आ गया, फिर क्या बोलते हैं 3 + 5p या जो भी है, मेरा क्या आया था आंसर, अच्छा नहीं किया मैंने, कहीं किया था डिलीट कर दिया क्या, आज ये रहा 3 - 5p मेरा आंसर आ गया, समझा तुझे। मैंने सेट बिल्डर फॉर्मेट में छोड़ दिया है, तू चाहता है उसे तो रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके छोड़ सकता है। गुड इनफ, हाँ 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 बिल्कुल तेरी कसम, ठीक है। अब देखो वही इसको एक बेटा, क्या इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका देख लो बस, कॉन्ग्रुएंस क्लास फॉर 3 मॉड 5, ठीक है, समझा क्या चीज। हाँ याशिका बोलो बेटा। एक है क्या, वेट अली, इज इट द सेम फॉर यू या फिर मेरे एंड से इशू आ रहा है या आशिका के एंड से इशू आ रहा है। क्लियर दिख रहा है तेरे को, ठीक है। तो याशिका तेरे एंड से इशू है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो बेयर विद इट या फिर सी द वीडियो। तो वट एवर इज योर प्लान बच्चे, मेरे को बोलो। ठीक है बेटा। गाइस प्लीज एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। मोबाइल लाइए तू, हाई बेच x - 3 इज 5p, हाँ सेम चलेगा। तो 3 - x कर या x - 3 कर, यानी a - b कर या b - a कर, वो सेम ही चल जाता है मेरे लिए। बेटा मैं वही कह रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरा सेट जो बनेगा फाइनली, तू वैल्यूज डालते जा, तो सेट ऑफ नंबर्स जो बनेंगे ना बेटा, वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे। अब एक सेकंड ऑनलाइन में, एक सेकंड रुक जाओ, समझाएगा देखो क्या बोला तूने, कनिका समझा मैंने क्या बोला। हाँ बोल बेटा, तू क्या हो रहा है अभी। अरे एक सेकंड ऑनलाइन, रुक 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 रुक, हाँ सर होगी। नहीं तो भी बन जाएगी, बट तो रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा ना, तो ओरली नहीं कर सकता है उस चीज़ को। एमसीक्यू है तो छाप के भी तो लिख सकता है, वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ अब बोल तू बेटा सूड। परफेक्ट, और फिर एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। नाउ गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है ना, प्लीज गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, इफ यू आर डन विद इट जस्ट वेट।
plus 5. So that will lead to the answer 8. 3 minus 5 will lead to minus 2. उन्होंने वैसा डाला हुआ है. हाँ. अब guys, wait, we were already through with example number 6. अब guys, zero sense, ठीक है ना? Properties अभी का. If a की value 8, b की value 3, then verify that a plus a mod b is equals to a plus kb mod b. वो ऊपर प्रॉपर्टी दिएगा, प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ लो तुम लोग, वो समझ में आ जाएगी तुम्हारे को. पहले पढ़ लो एक बार, जो उसने प्रॉपर्टी लिखा है ना, एक बार पढ़ लो. अब देखो, अगर a mod b आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू और साथ ही साथ में जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे कोई भी मल्टीपल को ऐड कर दूं मैं, ठीक है, तो भी वैल्यू सेम आएगी. मतलब क्या, मान लो 8, यहाँ पे कुछ और 8 और 3 दिया, तो आ 13 mod 4, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 13 mod 4 इज इक्वल टू 1. और 13 में 4 का कोई भी मल्टीपल, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा, बोलो, कोई बोलो. 16 बोल रहे हो, ठीक है, तो वो रहा है कितना? 29. 29 mod 4, क्या ये भी 1 ही आ रहा है? यार वो तो वैसे ही आने वाला था ना. तुम सोचो 13 के अंदर तुम एक ऐसा नंबर ऐड कर रहे हो जो रिमाइंडर 0 ही लाने वाला एट द एंड, उससे चेंजेस आने नहीं वाले हैं, तो रहेगी इज्जत तो 13 की ना वहां पे. तो a mod b या फिर a प्लस k टाइम्स mod b, a mod b या फिर a प्लस k b mod b इक्वल रहने वाला है. देखो ये ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेटिंग लगता है ये चीजें, वो a k के टर्म्स में एग्जांपल से समझ में आ जाता है. आई थिंक मैंने 13 mod 4 बोला था पहले, ठीक है, 13 mod 4 की वैल्यू 1 है. अब मैं 13 में कोई भी एनी मल्टीपल ऑफ 4 मैं ऐड कर रहा हूं, कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 बोल, तो 13 प्लस 40, ये mod 4 भी अगर मैं करूंगा ना तो भी आंसर 1 ही आने वाला है. मैं इसका रीजन भी एक बार बता देता हूं, एक जो आगे ही देखने वाले अपन लोग. a प्लस बी प्लस सी mod n की वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू a mod n प्लस b mod n प्लस c mod n, द होल mod n. द होल mod n क्यों है समझा दूंगा मैं आप लोगों को. तो देख, ये 13 mod 4 1 हो चुका है, प्लस 40 mod 4 भी 0 ही हो चुका है. द होल का mod 4, दिस इज 1 प्लस 0 mod 4 इज अगेन 1 ओनली. तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, a mod b की वैल्यू a प्लस कोई भी मल्टीपल ऑफ b mod b के बराबर ही रहने वाली है. समझिए चीज, k इज एन इंटीजर. तो वही प्रॉपर्टी उसने यहाँ पे लिखी हुई है. आई डोंट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बीन आस्क्ड कि वेरीफाई करो, बट यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड. कुछ भी पूछ सकता है यार. एंड सी हाउ ओल्ड इज अप्लाइड मैथमेटिक्स? एग्जैक्टली 7-8 साल हुए हैं. तो 7-8, अबे 7-8 ही हुए हैं. तो बेटा एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, इसलिए प्लीज वो मत ना इतने 7 साल में नहीं पूछा तो भाई फिर तो शायद से पूछने के चांसेस बढ़ गए. वैसे ही सोचे कर लो. अभी इट इज नॉट कोर मैथमेटिक्स जो 40 साल 50 साल से चल रहा है, कंटेंट आसपास का ही चल रहा है, तो पीपल नो व्हाट इज मेजरली बीन आस्क्ड. तो ये वाला आप एक बार कर लीजिए. फिर जो मैं इसको प्राची को चीज समझा रहा था वो प्रॉपर्टीज बारे में बताऊंगा. एक बार फालतू का एग्जाम्पल 7 फट से रैप अप करो. ये पता नहीं है सर्वज्ञ क्या कर रहा है लाइफ में. तबीयत का बहाना देके पढ़ नहीं रहा है. हाँ वो आउट ऑफ स्टेशन का, वो 2 महीने के नागपुर में है अभी, तो उसको वैसा रहता है ना कवर अप के हिसाब से. कवर अप नहीं बोलना चाहिए, आप आगे का पैसे पढ़ लो टाइप. हाँ
वो जो आएगा जो उसको भूल जाएगा बता। लग सकता है 3 की जरूरत नहीं थी, 2 की भी चलती थी, पर मैंने ऐसे ही मस्ती में लिख दिया था A+C B+C। किसमें 2 में? ए सर्वज्ञ तू क्या कर रहा है? देखो कितने फोन बजते बीच में तेरे। हाँ तू क्या बोला? देख 11 मॉड क्या कोई भी नंबर बोल। 5 की वैल्यू आ रही है कितनी? 1। 11 को कोई भी 2 नंबर का सम जैसा बोल मुझे। इसको मैं 6 + 5 मॉड 5 बोला, इसको 6 मॉड 5 + 5 मॉड 5 बोला, तो 1 + 0 1। ठीक है गाइस, डन। एग्जैक्टली, दिस आई हैव नो आइडिया व्हाट, डोंट इवन नो कहाँ यूज करना है लाइफ में मैंने। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अपन जाएंगे ना, अभी अपन लोग पढ़ लिख के अपन पहुंचेंगे दिल्ली। दिल्ली में जाएंगे अपन एनसीईआरटी वालों को पे लेंगे, फिर एनसीईआरटी वाले क्या बोलेंगे? सॉरी ML अग्रवाल के पास जाओ, वो पढ़ा रहे हैं सब कुछ। एनसीईआरटी ने बुक ही नहीं बनाई चिल लाइफ में अपने। चलो गाइस, इफ A + B = C है तो वो इक्वेशन को mod n डाल सकता हूं मैं कि A mod n + B mod n भी C mod n के बराबर हो जाएगा। इनफैक्ट अपन उल्टे इसमें टोटल मॉड और टोटल मॉड भी लगा सकते हैं फिर कि A + B mod n = C mod n। देखो अब A + B = C है, इंडिविजुअली सबके मॉड लगा दिया मैंने। तो A कुछ भी mod n + B mod n = C mod n हो रहा है। नहीं सर, मेरे को LHS और RHS को मॉड लगाना है। ठीक है, तो A + B mod n = C mod n, करेक्ट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल था, तो उससे ये हो गया मेरे लिए कि A + B mod n = A mod n + B mod n। मैं जो एक और मॉड जो लगा रहा हूं ना, वो तुमको आगे समझ जाएगा। यहां तक है ठीक है, फालतू की बकवास थी, प्रूफ नहीं है ये, बस बता रहा हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट, अगर A कॉन्ग्रुएंट है B से फॉर mod n, तो दोनों में सेम नंबर बढ़ा दोगे तो भी हो जाएगा। वो देखो उल्टा A जैसा दिख रहा है जब मैंने 2 लिखा है, ये उसका मतलब क्या होगा पगली? फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, जरूरत नहीं थी उसकी, बट ठीक है। अब अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B है एंड C कॉन्ग्रुएंट टू D है फॉर द सेम मॉड्स, तो दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो। तो A + C इज कॉन्ग्रुएंट टू B + D mod n। हाँ, A + C इज कॉन्ग्रुएंट टू B + D फॉर mod n। ठीक है, तो ऐसे ही वापस बोलो, वो भी चल जाएगा ना। A कॉन्ग्रुएंट टू B बोले, B कॉन्ग्रुएंट टू A बोल। हाँ, if A is congruent to B for mod n, then -A is also congruent to -B for mod n। ठीक है, समझा? जीरो सेंस, देखो चैप्टर ही जीरो सेंस है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी एक ही टॉपिक है उसका जो अच्छा है, जिसमें से ही क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं वो, बट वो वहाँ तक पहुँचने को थोड़ा टाइम है। आप लोग फटाफट मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार करके दोगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या ही समझाऊंगा मैं, आप लोग जब करोगे। नहीं तुम लोगों का एक्चुअली यहाँ तक के आंसर आ जाएगा, कर लो एक बार। हाँ अब एग्जैक्टली सही, नॉर्मल से भी तो हो सकता था, बात सही है। नहीं देखो, तो याद है कि तुम लोगों को स्टार्टिंग में ये जब ये वाले एग्जाम्पल्स थे, ये वो थर्ड सब पार्ट, तब मैंने तुमको तो बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन लग रहा है, करेक्ट। सी अभी तू एडिशन देख रहा है, बट इफ दिस वुड हैव बीन अ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन 9 × 23 × 45 × 36 × 100 × whatever, तब तेरे को मल्टीप्लाई करना नहीं होता था। तो इसलिए अभी तब सबका वो, हाँ ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो एज ऑफ फॉर नाउ तुम प्रॉपर्टी लगा के कर लो, ये मेरा रिक्वेस्ट है।
MCQ क्वेश्चन आया तो फिर तो छाप ही लेंगे, सर होगी बात तो हुई गई अपनी। वो कनिका तो दिखा दी थी क्या पेपर्स में आंसर? यार ये बड़ा झूठी है रे, झूठ, ये तो झूठ है भाई। नहीं वो ठीक है, तो दिखा नहीं पा रही, पर ये मत बोला कर कि मेरे को ही नहीं आ रहा, तेरे को क्या पता वाला, ये गंदा डायलॉग मत मारा कर। चल ये कौन है भाई? भाई कभी दिल का बहुत साफ इंसान है भाई। तेरे को क्या 18 चाहिए? रुक भाई 18 बता पहले, खुद चापेगा फिर तेरे को बताएगा। ये भाई सच्ची दोस्ती है। वो तो अच्छा है तुम दोनों कॉमर्स में, तो सालों साइंस में होता तो भी पूछ के आंसर बताता था तेरे को। बोल बेटा। उसने क्या किया वो देख, ये देखो उसका लिखने का तरीका बता दे रहा हूं मैं तुमको। a प्लस बी मॉड एन इज a मॉड एन प्लस b मॉड एन, करेक्ट। तुम लोग सिर्फ ये लिख दोगे, करेक्ट, कि 6 बचा है 9 बचा है, तो आंसर 15 आ जाएगा सर मेरा, करेक्ट। बट 15 चलेगा क्या? रिमाइंडर 12 से छोटा ही होना चाहिए था ना, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से मॉड्स लेके आ रहा है अपने साथ में, और कि तेरा 6 आ भी गया ना, तेरा a मॉड एन जरा 6 मॉड 12 लिख भी लिया, प्लस 12 9 भी आ गया, उसको 9 मॉड 12 जैसा लिख के रख रहा है, जिससे फिर वो ये इक्वेशन को कंबाइन कर 15 मॉड 12 तक के ला पाए, और 15 मॉड 12 वापस से क्या हो जाता है 3। तो याद है जो मैं बोल रहा था तुम लोगों को कि a प्लस बी मॉड एन की वैल्यू a मॉड एन प्लस b मॉड एन होती है, द होल मॉड एन। ये वो चीज़ कर रहा हूँ मैं, समझा उन लोगों को? तेरा 15 आया था आंसर, 15 जो आंसर है, एनीथिंग मॉड 12 नीड्स टू बी लेसर देन 12 ना, तो 15 कैसे आंसर आ रहा है? तो 15 को 1/12 से डिवाइड कर, अब रिमाइंडर कितना बचा 3, वैसा हो रहा है। एक अली समझा क्या मेरे भाई? हाँ बोल पर। आई थिंक यस चल जाएगा। नेगेटिव आ गया आंसर तो 0 एन बड़ा है पे। हाँ हाँ यस, कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था बेटा। अगर इस जिनका वो हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या प्लीज शिफ्ट टू एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ बोल बेटा। क्या क्या आएगा उससे भी आंसर मेरे बच्चे, बट अभी अपन लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर तेरे को वैसे सिखाऊंगा मैं तो फिर ये क्वेश्चन तू करेगा क्या, क्या इसका नाम रुझा, ये इतना मल्टीप्लाई करेगा क्या तू? इसके लिए एक बार ये वाले तरीके से कर रहे हैं अभी अपन लोग एडिशन में भी, ठीक है। करिए बच्चा लोग, 9th वाला एग्जाम्पल भी रैप अप कीजिए। यार एक वो तो है ना, अगेन पूछा नहीं गया आज तक के, बट जो आखिर में 15 आया तो मैं क्या होता तेरी जगह पे, ठीक है। तो मैंने कैसे किया होता, नहीं नहीं जो भी लिखा है 486 प्लस 729 इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड 12 विच इज इक्वल टू 3। लिख सकता है टीचर वैसे देखो सीबीएसई में चला लिया जाता है, तुम्हारे स्कूलों का नहीं पता मुझको। हाँ मेरे अच्छे। एक से मेरा ध्यान नहीं है, सॉरी, एक सॉरी क्या
गाइस 9th वाला प्लीज कर लीजिए, 9th का 2। क्या बेटा मेरे? करेक्ट। हाँ बेटा। अगर 8 mod 3 लिखा है हाँ और अगर 8 mod 3 में mod 3 ब्रैकेट में लिखा है तो ये दोनों अलग चीज होती नहीं नहीं, सेम ही चीज़ रहती हो, बट इट इज़ बेटर तुम वो ब्रैकेट में लिखा करो यार, यानी अभी से सही आदतें रखो तुम लोग उसके लिए। हाँ बेटा। 672 mod 3 इक्वल टू 0 लिख दे तू बस, वो इक्वालेंट मत लिख तू, वो बता रहे वो लोग। बढ़े आगे। अच्छा, चलिए अब एग्जैक्टली सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, एक बारी के लिए ना आप लोग खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करो प्रॉपर्टीज को। सेम चीज जैसी चल रही है, करेक्ट। देखो पहली प्रॉपर्टी वही, अपना इंडिविजुअल मॉड दे सकते हो, दूसरी आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो वो जो ये अगर ये जैसी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उसने जो आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी अगर है तो माइनस ए कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी है, भाई वैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करने वाले थे हम लोग, तो प्रॉपर्टी डाले ही कि मुझे नहीं पता है। फिर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फालतू बकवास चल रहा है ये। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10th 11th 12 तीनों सॉल्व कर सकते हो। देखो 10 तो इजी आप लोगों को समझ में आ रहा है, 11th एग्जैक्टली वही है, 12th एक बार पढ़ लो, एक बार 12th पढ़ लो मन में। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, लास्ट 2 डिजिट्स यानी क्या रहेगा मेरे लिए, मॉड 100 करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट्स ही बचेगा ना, तो इसको मॉड 100 किया 45, उसको किया 89, अब जो भी 45 इंटू 89 से बड़ा सा आंसर आएगा, अगेन उसको मॉड 100 करना पड़ेगा मुझे, समझी बात है? नहीं, गुड, ट्राई करो, समझेगा फिर एक बार ट्राई करो एक बार। लास्ट डिजिट है तो मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट में मॉड 100, लास्ट 3 डिजिट है मॉड 1000, वो लॉजिक के हिसाब से सोचे हुआ ट्राई करो बेटा। सर वापस से करना पड़ेगा, यस। हाँ बेटा आपको करना है 10th 11th और उसके बाद 12th। मेरे को एक पेन दे, मैं अमान की रिसीट बनाने भूल गया हूँ। हाँ अच्छी डेट क्या है वैसे? 12th ना, 10th को क्लियर है। हाँ
बेटा इसमें मैं सिर्फ मैथ्स ही बना रहा हूँ. इफ यू नीड फॉर अकाउंट्स तो यू कैन आस्क सर, विल गिव. On Thursday, you guys will be having a test in your regular timing for the whole of the chapter. Because मैं Thursday को हूँ नहीं. Friday you will get an off from my end, ठीक है? And जो भी आगे का जैसे जैसे ये जो अभी वीक जो आएगा ना, वही है. नहीं फुल चैप्टर, ठीक है? कल परसों छुट्टी है. यस. हाँ बेटा. क्या है? तो मान लो जो भी क्वेश्चन दैट कॉन्ग्रुएंट टू जो तेरा आया है आंसर, वो ब्रैकेट में mod 7. नहीं तो आएगा ही, तेरा बड़ा ही आएगा हमेशा उसमें. तो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे चलेगा ना. तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 88 कितना रहा इन लोगों का 48 mod 5 विच इज इक्वल टू 3. ये प्लीज पास करेगा. बढ़ाऊँ आगे. इलेवेंथ में 12th भी करना है आप लोगों को, एंड इनफैक्ट 13 भी करना है फिर. बेटा उसने बोला है लास्ट 2 डिजिट्स 123 अगर है, जैसे लास्ट 2 डिजिट्स है 23, तो वो निकालने के सिंपली mod 100 करो, आंसर आ रहा है मेरा. मैंने कुछ भी नहीं किया है, किया उसने. उसने बोला है ये जो नंबर्स है 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 7 8 9, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या रहेंगे. करेक्ट. तो तू बोला उसके लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए बेसिकली जो फाइनल आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए मुझको. तो उतना करने की जगह पे इसको mod 100 कर देता हूँ मैं, इसको mod 100 कर देता हूँ मैं, 89 आ गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4005 आ गया है. अब मैं mod 100 कर रहा हूँ. वैसे इसको mod 100 करने पे आंसर 5 आ रहा है, बट दैट विल मीन 0 and 5. समझा हम लोगों को. 13 वाला भी कर लीजिएगा, कोई फुद्दू सा ही है, सफिशिएंटली बोरिंग. और वो हाँ यस कर लो यूज. वैसे कैलकुलेटर यूज करके तो 1 2 3 4 into 5 6 7 8 भी कर सकता है, बट नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे को मैंने इसकी.
652। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब भी ऐसा फील आ रहा होगा कि 5:30 हो चुकी है, वो टॉपिक इतना बोर है, बट अपन ख़त्म कर लेंगे इसको तो ईजी रहेगा। जो एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको अब ध्यान दे, गाना, हाँ पूरा गाना वाना बंद कर। हाँ अब देखो, दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और मुझे ना क्या होगा, अच्छा हाँ, और ये मुझे पढ़ाना आई वुड से बुरा नहीं आता है, बट इसके छोटे आंसर्स रहते हैं हमेशा अवेलेबल इंटरनेट पे। बट मैं छोटे आंसर ढूंढने के हिसाब से जाता ही नहीं हूँ, मैं मेहनत करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सिंपल सा एक है कि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए क्वेश्चन के पहले मैं बहुत एनालाइज करूँगी, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, तो मेरा आंसर देखो 3 स्टेप में आ रहा है। मैं रैपिड चेस नहीं खेल रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल चलता, बहुत समय है मेरे पास में, और बोर्ड में बहुत समय रहता है, ठीक है ना। देखो पहली बात, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b से फॉर मॉड n, तुमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब एक्सपोनेंट में भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा कि दोनों को रेज टू पावर k मैंने कर दिया। तो समझा आप लोगों को, कोई इशू इन बातों के अंदर। अब देखो वो क्या बोल रहा है, 3 की पावर 16 मॉड 4 की वैल्यू बताओ। ऑब्वियसली अब कैलकुलेटर तो यूज नहीं हो सकता भाई, कसम भगवान की बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 16 मॉड 4 की वैल्यू बतानी थी मुझे, ठीक है ना। पहले 3 मॉड 4 कितना होता है, 3, तूने कल भी ऐसी कोई गलती की थी बेटा, ध्यान रखा कर प्लीज। हाँ अरे वो क्या 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4 होगा क्या, क्या बेकार बात कर रहे हो, ऑब्वियसली होगा, करेक्ट। मेरे को पावर 16 पे पहुंचना है। अमान तेरे को ओरली 3 की पावर क्या आती है बता, तो मुझे सीखा 2 पता है, ओरली सीखा 3 सीखा 4 सीखा 5 सीखा 8, ऐसा कुछ देखो मैक्सिमम 3 की 5 मुझे भी उतनी पता थी 243, ठीक है ना। सिर्फ अमान को 3 की पावर 5 पता है, इसके लिए मैंने लिख दिया 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 5 मॉड 4, करेक्ट, which is 3 की पावर 5 is congruent to 243 होती ना, मानो पड़ा मेरे को पता, जो भी गलत बता रहा हूँ मैं, हाँ मॉड 4 मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। बेसिकली मैं LHS में 3 की पावर 16 लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब 243 मॉड 4 करूंगा तो आंसर 3 आ रहा है, मैंने डिवाइड किया 6 से तो हो गया, 3 बच रहा था, ठीक है। तो क्या 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, हाँ फेयर इनफ। अब देखो मेरे को इसको 16 बनाना है, अब मैं दोनों जगह क्यूब कर दूंगा, कोई मतलब ही नहीं लाइफ का मेरे। अरे मैंने क्यूब कर दिया, दोनों जगह 3 की पावर 15 बन जाएगा, नहीं से क्यूब चल जाएगा, सॉरी मैंने पावर 4 कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं मेरी जिंदगी का। स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो, अब चल जाएगा, क्या करना है बोलो। देखो तुम क्यूब कर भी रहे हो तो 3 का क्यूब होगा, उसकी वैल्यू पता है तुम लोगों को, ये देखो एक बार लो। अब मैंने क्यूबिंग बोथ साइड वाला जैसा कर दिया, ये अगेन आई थिंक 3 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है ना, मॉड 4 फेयर इनफ, कोई इशू किसी को भी इन बातों में भी नहीं। अब मेरे को 3 की पावर 16 चाहिए था, वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है आप लोगों को, तो 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 1, 3 इंटू 3 मॉड 4, ये हो गया 3 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 4, 3 की पावर 16 0 नहीं 1 मॉड 4, समझ में आ रही क्या बात है। तो इसका मतलब 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 फॉर मॉड 4, तो आंसर क्या हो गया 1। ये एक तरीका था, ठीक है। अब स्मार्टी लोग कैसा दिमाग लगाते हैं, देखो इसको 1 बनाते हैं, कुछ मॉड 3 की पावर कुछ लेके आते हैं जिसका मॉड 1 हो रहा है, तो मतलब क्या, तो 3 स्क्वायर करते हैं, चलो ठीक है भाई
3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू बेसिकली 9 mod 4, तो 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। सब देखो पावर 8 ले लेते फट से, दो जगह पावर 8 लिया मैंने, थ्री की पावर 16 mod 1, थ्री की पावर 16 mod 9, थ्री की पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 का आंसर आ गया 1। सर कितना सिंपल आ गया, 4 स्टेप में आ गया, आपने 15 स्टेप लगाया। अरे अमान को यार 3 की और 5 आती थी, मेरी गलती क्या, वो मेरे को मिसलीड किया, सक्षम ने मेरे को अल्ट्रा मिसलीड कर दिया, भाई को 3 की और 3 आती थी। तू भी यार, तुम जो डायरेक्शन में सोचो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कम में तुम्हारा आंसर निकल जाता। कभी कभी होता था वो 25 लाइन लग जाए, पर तुम मैथमेटिकली सही करो, तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हारा कोई मार्क्स काट नहीं सकता है। मैं एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी बोलो, इसकी पावर ये मॉड वो, पर मॉड वाला जो नंबर है थोड़ा सा ढंग का देना यार। 17 की पावर कुछ अजीब सा, चलो नहीं मतलब है, नहीं 17 मत लो, 12 तक के लो, उसके स्क्वायर वगैरह से पाता है। 17 का 289 आ वैसे, बट हाँ ऐसा बहुत बड़ा मत लो। बोलो 12 की पावर क्या लेना है, 64 नहीं, 64 इज अ वेरी क्यूट नंबर, इट कम्स इन 2 की पावर 67, ठीक है 76 ले रहा हूँ भाई, डर के मारे, ठीक है ना। मॉड क्या, 2 मत बोल देना, इवन नंबर है, आंसर 1 आ जाएगा। 3 मत बोल देना, इट विल बी डिविजिबल। 4 मत बोल देना, 7 बोल रही हो, ठीक है ना। हाँ, मॉड 7 की वैल्यू निकालनी है मुझको। पहले चुपचाप से 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 7, तो 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 आई सपोज ना, mod 7, ठीक। हाँ मेरे बच्चे, नहीं डिविजन नहीं, पीछे नहीं आ पाएगा, डिवाइड डिविजन कुछ नहीं है ना बेटा, ठीक है। ये आ गया अभी। अब पावर 76 पे जाना था मेरे को। अब मेरे को ना 12 की पावर से फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे वो 5 की पावर चाहिए, वैल्यू तो मेरे को RHS वाली की निकालनी है। एक काम करो, 5 की पावर 4 ले रहा हूँ मैं, 5 की पावर 4 आई थिंक 625 होता है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि ये लूँगा तो रिमाइंडर 1 तो क्यूटली फ्रूटली वो फालतू की बकवास रहती है, ठीक है ना। ये वो लोग रहते हैं एटलीस्ट टीचर्स जिन लोगों ने पहले आंसर देखा हुआ रहता है, और फिर क्यूट वाली बातें करते हैं। 4 स्टेप में आंसर ला कर दिखाऊंगा, तुमको आंसर मिलने नहीं वाला है, और मैंने तो आंसर देखे भी नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुमने अपने मन से बजाए हैं, ठीक है। पावर 4 ले रहा हूँ मैं, 5 की पावर 4 होता है 625, ठीक है ना। 625 mod 7, ये 2 बच रहा है। अब देखो, ओए 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 घबराओ मत, ऐसा हो सकता है। अब आप लोग बोलो सर मेरे को 2 की पावर 10 पता है, ठीक है, 2 की पावर 10 ले लूँगा। आपने ओरली में भी सोचा यहाँ पे 12 की पावर 40 आ जाएगा, सब बहुत परेशानी होना शुरू हो जाएगी। 40 से 76 के लिए स्क्वायर भी नहीं कर पाऊंगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सर बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लू 10 एक बार के लिए। हाँ चलो ठीक है, तो वो जाएगा, ये हो गया कि पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सब ब्रैकेट डाल देना है, सजावट वाले काम, ठीक है ना। 2 की पावर 10 mod 7, 12 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट टू 1024 mod 7, ठीक है ना। सिक्स होता है 35 42, हाँ क्यों लकीली 2 ही आ रहा है वो। यहां तक किसी को इशू। अब फॉर श्योर मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ना तो स्क्वायर ना तो क्यूब, कुछ भी ऐसा नहीं करता, और मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सर मैं पागल हूँ, एक बार 12 मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को मान लो मैंने मल्टीप्लाई करना है ऐसा कुछ कि मेरे को 76 तक बनना है, 36 12 की और 36 इधर भी, 12 की और 36 उधर भी, और भाई मेरे को ओरली तो आता नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा दूसरा टारगेट है 12 की और 36 पे पहुँचना, ठीक है। तो वही अब एक काम करो ना, ये दिख रहा है क्या क्यूट सा, हाँ नहीं सर ये, हाँ पावर 9 ले लो दोनों जगह पे,
उसे 36 आ रहा है मेरा क्योंकि, जिससे वो इक्वेशन और ये इक्वेशन को फिर वापस मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो वेट, रादर आई एम नेमिंग दिस एज 1, दिस इज 2 फॉर नाउ, ठीक है ना। फिर मैं लिखा फ्रॉम 1 क्या आ रहा है 12 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7, पावर क्या था ना 9 बोला था मैंने, हाँ। तो 12 की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 9 मॉड 7, 12 की पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू 512 मॉड 7, 1 बच रहा है वो तो, आई सपोज देख लो यार। क्या मेरा पेन भी एक तो ना ढंग से चल नहीं रहा है, नया पेन आने को टाइम है 49 टू 20, हाँ 1 बच रहा है, हाँ ठीक है। तो ये 12 का 36 ये मॉड 7, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। वो मल्टीप्लिकेशन वाले कर सकता है, मैं प्रॉपर्टी देखा था अपन लोगों ने, वो यूज़ कर लिया। सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लाइज 12 की पावर 40 इंटू 12 की पावर 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू 1 मॉड 7, आंसर आ गया 12 की पावर 76 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7। मैं बिल्कुल स्मार्ट हूँ नहीं और मैं बनने की कोशिश करता नहीं, ठीक है। मजदूरी इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट यार मेरे को नहीं पता था कैसे 76 से करना है। मैंने स्मार्टनेस जो गलती से यूज़ हो पाई यहाँ पे, वो तो मैं ढूंढ रहा था तो हो गई, वरना मैं तो बेसिक से आने वाला था 2 करते 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 पावर 1 से, वो तो मुझे दिखा कि देखो पावर 4 का आंसर ये 2 ही आ रहा है, क्योंकि पावर 4 का आंसर कुछ ऐसा होता है मान लो 6, फिर मैं अटक गया होता भाई, उसकी पावर थोड़ी मैं एकदम से 6 और 9 थोड़ी आती है, तो मेरे को फिर क्यूब क्यूब करना पड़ता 2 बार। समझी बात है क्या हुई है। तो देखो हो सकता है कनिका का आंसर 5 स्टेप, अमृता का आंसर 10 स्टेप, बट अगर तुमने मैथमेटिकली कोई गलती नहीं की है तुम्हारा फाइनल आंसर आने ही वाला है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्लीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी स्कूल की टीचर भी तुमको स्मार्ट आंसर्स बताएगी, तुमको क्वेश्चन बना के देना तो स्मार्ट आंसर्स नहीं बता पाएगी। नॉट डज एवरी क्वेश्चन हैज अ वेरी स्मार्ट आंसर, एंड यू डू नॉट नीड टू लुक कि कब मैं लाऊंगा कि रिमाइंडर 1 आएगा, वो करो ही मत यार, तो अपना करते हो आएगा, मजदूरी में ही सही पर आएगा आंसर, ठीक है। नाउ गाइस, फॉर नाउ you will try example number 15 and 16. एक बार 15 and 16 कीजिए।
आ गया है, अभी कनिका ने भी एग्जैक्ट वैसे ही पूछी मुझे, उनका 5:4 भी था कहीं तो भी आया हुआ एक बार, आई थिंक दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने पावर 5 कर दिया दोनों जगह पे, ये मॉड क्या है वैसे, 5 ही है ना, नहीं मॉड क्या है 7, हाँ 2⁵ इज व्हाट 32, नहीं 64 होता है यार, 2 4 8 16 32, हाँ 32 है, ठीक है। तो आंसर 4 आ रहा है उससे मेरा, हाँ यहाँ तक है, ठीक है। वो तेरा 5:40 का आंसर क्या था वैसे, 2 था ना, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 5:60 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 7 and 5:60 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ये और ये भी मल्टीप्लाई किया ना बेटा ने, ठीक है। अब ये हो गया, अब दोनों जगह दोनों 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया होता तो 5:61 कॉन्ग्रुएंट टू 5 आ रहा है आंसर, हाँ मुझे नहीं पता तूने क्या बोला, 5:60 आया था, तो दोनों जगह मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया था, तेरे को चाहिए स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, हाँ पर बोलो, हाँ बाय द वे इफ डन, ठीक है ना, योर होमवर्क विल बी, ओके दिस 17th क्वेश्चन मेरा लिए न्यू है, मैंने वैसे वो डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, लास्ट डिजिट ना, हाँ ठीक है फाइन, वो तो फुद्दू है, ए नहीं अच्छा क्वेश्चन है, क्यूट सा है, हाँ गाइस देखो अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए आप लोग, इट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 13th, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल से है, सिर्फ ये जो ये है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले 9 से लेकर 12 उसमें मेहनत है, और लकीली बोले अनलकीली बोले वहीं से मेजरली पूछा जाता भी है, तो प्लीज़ गाइस एक बार एक करके आइएगा, देन नेक्स्ट अपना मंडे को जाएगा ही सेशन ऑब्वियसली एंड विल रैप इट अप फाइन, और मंडे को ना कुछ अच्छा खासा डिस्कशन ये होगा जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो वही अपन रिवॉल्व करते रहते हैं क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बेटा अगेन रिमाइंडर, कोई आपका फ्रेंड है जिसको डिफ्रेंसिएशन करना रहेगा तो उसको ट्यूजडे से बुला जरूर लेना, दे मिस वन सेशन दे विल अगेन एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, कहीं और से पढ़ के समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कहीं लाइफ में नहीं समझेगा, ठीक है। हाँ तो दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आ गया था आंसर फिर।